हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मेरा नाम सुदीप प्रसाद और हम सबों का चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय सुदीप सर में आप सभी लोगों को स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे गॉस लॉ। गॉस लॉ हमने कंप्लीट कर दिया था। अब हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। आइए बोर्ड पर सीधा हम लोग चलते हैं और वहां से समझते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। पहला एप्लीकेशन है टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर। पहला एप्लीकेशन जो है आपको वो ये है कि इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर है। इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर है ये हमने बना लिया। इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर, ये इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज वायर है। इधर माइनस इंफिनिटी है और इधर प्लस इंफिनिटी तक ये वायर गया हुआ है और ये पॉजिटिवली चार्ज है। कैसा चार्ज है? पॉजिटिवली चार्ज है। तो हमने इस पर पॉजिटिव चार्ज भी दे दिया। हमने इसे पॉजिटिव चार्ज भी दे दिया। अब पॉजिटिव चार्ज के चलते हमको इस वायर पे जो पॉजिटिव चार्ज है इसके चलते आर डिस्टेंस में हमको फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। आर डिस्टेंस में फाइंड करना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। तो हम गॉस लॉ लगाएंगे और गॉस लॉ के लगा करके इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है बच्चों, अब हम लोग क्या करें, गॉस लॉ इसमें अप्लाई करेंगे। गॉस लॉ अप्लाई करते हैं इसमें हम लोग। तो गॉस लॉ अप्लाई करेंगे तो ये होगा कि आपको सबसे पहले आर डिस्टेंस पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना होगा। अच्छा, इससे पहले ये समझिए कि ये पॉजिटिव चार्ज है, वायर पे पॉजिटिव चार्ज दिया हुआ है, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होता है? सरफेस का आउटवर्ड नॉर्मल होता है। तो सरफेस ये वायर है तो इसका आउटवर्ड नॉर्मल ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इस तरह से आउटवर्ड नॉर्मल रहेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इधर जाएगा, आउटवर्ड नॉर्मल जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया ये। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हो गया। इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन हो गया। तो ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। सब इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड नॉर्मल दिया हुआ है, आउटवर्ड नॉर्मल होगा इसमें। अच्छा, अब हमको क्या करना है, क्योंकि हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, गॉस लॉ लगाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा इसमें कि पहले हमको गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना पड़ेगा। आर डिस्टेंस पे हमको निकालना है। आर डिस्टेंस पे हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहीं से हम लोग क्या करते हैं कि इसी के सिमेट्री, चार वायर के सिमेट्री के गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। इधर आर डिस्टेंस लिए हैं तो इधर भी आर डिस्टेंस ले लेंगे। यहाँ से वायर से इधर आर डिस्टेंस ले लेंगे और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेंगे। एक गॉसियन सरफेस हम लोग एक ड्रॉ कर लेंगे। तो हम ये गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर रहे हैं सिलेंडर टाइप का। गॉसियन सरफेस कैसा बनेगा? सिलेंडर टाइप का सरफेस बनेगा। वायर सिलेंडर टाइप का होता है इसलिए इसका गॉसियन सरफेस भी सिलेंडर टाइप का बनेगा। तो हमने सिलेंडर टाइप का गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट कर लिया, बना लिया। हमने ये मान लिया ये आर है, ये डिस्टेंस आर था तो इसका रेडियस भी क्या हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक इस गॉसियन सरफेस का रेडियस भी क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। अब हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम लगाएंगे गॉस लॉ। अच्छा, एक बात और दिया हुआ है, क्योंकि इनफाइनाइटली लंबा है ये, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लेंथ है इसका, तो इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है लैम्डा। लैम्डा क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है कि लैम्डा है। इसी को हम लोग कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसी को हम लोग कहते हैं चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये चार्ज पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी। लैम्डा इज इक्वल टू, अगर पूरा चार्ज q दिया हुआ है और लेंथ l है तो लैम्डा इज इक्वल टू q बाई l होता है। तो यहाँ तो लेंथ हमको मेजर किया कर नहीं सकते हैं क्योंकि लेंथ इनफाइनाइट है।
सीधा लैम्डा दे दिया कि यूनिट लेंथ पर कितना चार्ज दिया हुआ है, तो वो दिया हुआ है यूनिट लेंथ पर जो चार्ज दिया हुआ है वो लैम्डा है। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग, अब इतना कुछ दिया हुआ है, अब इसके बाद इसका एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन देखते हैं, इसको हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हम लोग सीखेंगे कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है। तो आइए हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमको क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम लोग निकालते हैं। गॉस लॉ क्या कहता है कि टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ क्या कहता है, एक फिर मैं बता दूं आपको, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स दैट इज लाइन इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नोट, क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नोट। यही है आपका गॉस लॉ। इसी गॉस लॉ का हम लोग यूज करेंगे और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं हम लोग इसको यूज करते हैं हम लोग। तो ई डी ए इक्वल टू क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नोट है। अब टोटल फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस, दैट इज ई डी ए क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। तो टोटल फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस लिखेंगे, टोटल फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू this Gaussian surface, this Gaussian surface, Gaussian surface के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे हम लोग। इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसके इस Gaussian surface के थ्रू निकालेंगे, हमारा होगा, हम मान लेते हैं कि एक एरिया ये है, एक एरिया ये वाला, ये वायर है। देखिए बच्चों ये वायर है, तो एक इसमें कितने एरिया होंगे, एक एरिया ये होगा, ये जो है ये वायर था ये, और ये गॉसियन सरफेस है। तो गॉसियन सरफेस तो सिमेट्रिकल है वायर का, वायर भी सिलेंडर होता है, सिलेंडर शेप होता है, और गॉसियन सरफेस का भी शेप जो है कैसा है, सिलेंड्रिकल शेप है। ठीक है, तो ये वाला जो एक एरिया ये हो गया, एक एरिया इधर वाला हो गया, और एक एरिया ये वाला हो गया। तो 3 एरिया है। तो एक एरिया ये फर्स्ट, इसको मान लेते हैं कि ये एरिया फर्स्ट है, ये वाला एरिया सेकेंड है, और ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो एरिया है, इस एरिया को हम मान लेते हैं कि ये एरिया थर्ड है। ये कौन सा है, थर्ड एरिया है, एरिया थर्ड है। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालेंगे, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू दिस एरिया, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फर्स्ट एरिया, ये इस एरिया के थ्रू, इस एरिया के थ्रू, एरिया वेक्टर के थ्रू क्या आएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो लिखेंगे उसको हम लिख देते हैं φ1। क्या लिख दिए हम, φ1, जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा उसको हम लिखे φ1। इसके इस एरिया वेक्टर के थ्रू, इस एरिया वेक्टर के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा उसको हम लिखे φ2 प्लस φ2। और सब क्योंकि फ्लक्स क्या होता है, स्केलर होता है, इसलिए इसे स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड अप कर देंगे। तो φ1 प्लस φ2। और ये और एरिया है, ये वाला एरिया है, कर्व सरफेस वाला एरिया है ये, है ना। तो इसका एरिया हम लिखेंगे एरिया 3, एरिया वेक्टर 3 है, तो इसको ये फ्लक्स को लिखेंगे हम φ3। ठीक है, तो φ1 प्लस φ2 प्लस φ3 इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नोट। तो हमने गॉसियन सरफेस कैसा बना था, r डिस्टेंस यहाँ से ला था, r डिस्टेंस पे इसको l लेंथ तक कट किया था, l लेंथ तक, यहाँ से यहाँ तक ये लेंथ जो है l है। ठीक है ना, l लेंथ तक हमने लिख किया था कि l लेंथ तक हमने लिया था, और r डिस्टेंस हमने एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट किया था, सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट किया था। तो ये हो जाएगा। अब देखिए इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, ये जो एरिया वेक्टर है, ये जो एरिया है, इसका डायरेक्शन क्या होगा, आउटवर्ड नॉर्मल। तो आउटवर्ड नॉर्मल इधर होगा एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन क्या होगा, इस एरिया का आउटवर्ड नॉर्मल इधर होगा, इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो आउटवर्ड नॉर्मल, इस एरिया वेक्टर इधर हो गया आउटवर्ड नॉर्मल। ठीक है, तो अब देखिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, यहाँ पे एरिया फर्स्ट, एरिया नंबर 1 पे आते हैं हम लोग। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इस डायरेक्शन में है। देखिए इस डायरेक्शन में इन दोनों के बीच में एंगल कितना हो रहा है, यहाँ पे 90 डिग्री हो रहा है। सेम कंडीशन यहाँ पर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है इधर है, और एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर है। तो यहाँ पर भी एंगल कितना हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है।
यहाँ पे एंगल कितना हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है। अच्छा अब यहाँ देख लेते हैं कि एंगल क्या है। देखिए एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में। आउटपुट नॉर्मल है यहाँ से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी डायरेक्शन इसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एंगल कितना हो रहा है, यहाँ पे एंगल हो रहा है थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। यहाँ पे हो रहा है एंगल 0, क्योंकि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एंगल क्या हो रहा है 0 हो रहा है। आइए फाइबर का थोड़ा निकाल, पहले हम निकालते हैं फ्लक्स थ्रू एरिया फर्स्ट, ठीक है। तो फाइबर हम लिखे हैं उसके लिए, तो ई डॉट डी ए लिखेंगे, ई डी ए हम मान लेते हैं कि एरिया ए है, इसका एरिया क्या है ए है, इसका भी एरिया क्या है बराबर एरिया होगा, ए एरिया होगा है ना। तो ई ए cos थीटा यानी cos 90 डिग्री, थीटा क्या है यहाँ पे देखिए एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो cos 90 डिग्री प्लस फाई 2 लिखेंगे, तो लिखेंगे ई ए अगेन cos 90 डिग्री। यहाँ भी एंगल कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में 90 डिग्री एंगल है, 90 डिग्री प्लस फाई 3 लिखेंगे। अब फाई 3 लिखना है, फाई 3 यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस, एरिया ऑफ वेक्टर ऑफ थर्ड सरफेस का एरिया वेक्टर कैसे जाएगा, तो ये थर्ड सरफेस है, ये वाला सरफेस जो है वो थर्ड सरफेस है ना। इसके थ्रू हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो क्या होगा ई ए कॉस, यहाँ एंगल कितना बन रहा है 0 डिग्री बन रहा है, ई ए कॉस 0 डिग्री इज इक्वल टू हो गया क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नोट, क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नोट। आप लोग ये दिख नहीं रहा होगा इसलिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्लस ई ए cos 0 डिग्री इक्वल टू क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। इतना हो गया, हमने क्या किया फ्लक्स तीनों सरफेस के थ्रू निकाल दिया, इस एरिया वेक्टर के थ्रू, इस सरफेस जो था इसके थ्रू निकाल दिया, इस सरफेस के थ्रू निकाल दिया, और ये कर्व सरफेस का एरिया इसके थ्रू भी हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दिया। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसको जो है से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे, इसको क्या करेंगे कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट कैसे करेंगे आइए देखते हैं हम लोग। मैं समझता हूँ कि आप लोग इसको लिख लिए होंगे, समझ गए होंगे, मैं इसको मिटा रहा हूँ ताकि मैं आगे लिख सकूँ। अब देखिए ई ए cos 90 है, तो ये क्या हो जाएगा cos 90 का वैल्यू क्या होता है 0, समथिंग 0 इंटू समथिंग, तो ये पूरा क्या हो जाएगा टर्म 0 हो जाएगा, तो ये हो गया 0 प्लस ये भी क्या हो जाएगा टर्म 0, तो ये हो गया 0। अब ये रह गया ये cos 0 डिग्री, तो ये बन गया e इंटू ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट। अब ये हो गया e, ये तो 0 0 हो गया e और a, इसका एरिया क्या होगा, तो इसका एरिया रेडियस क्या है r है, तो इसका रेडियस r है तो 2 पाई r होगा, और ये लेंथ कितना हमने लिया है l लिया था, लेंथ कितना लिया हुआ है l लेंथ लिया हुआ था, तो 2 पाई r l इक्वल टू q इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग देख लेते हैं, e इंटू 2 पाई r l इक्वल टू क्यू इनसाइड लिखना है, इनसाइड में चार्ज कितना है यानी यहाँ से यहाँ तक में चार्ज कितना है, तो ये दिया हुआ था क्या हमारा लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ कितना दिया हुआ था लैम्डा, देखिए दिया हुआ है कि चार्ज पर यूनिट लेंथ लैम्डा है, यानी 1 यूनिट लेंथ पर जो चार्ज है वो लैम्डा है, 1 यूनिट लेंथ पर चार्ज क्या है लैम्डा है, तो ए लेंथ पर कितना होगा चार्ज लैम्डा इंटू एल होगा, यानी क्यू इनसाइड हमारा कितना हो गया लैम्डा एल हो गया बटा क्या हो गया एप्सिलॉन नॉट हो गया। देखिए एल से एल क्या हो गया यहाँ कैंसिल हो गया, तो बच गया हमारा ई इज इक्वल टू हो गया लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। देखिए ई इज इक्वल टू हो गया लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर हो गया। ठीक है, अब ये हो गया लैम्डा बटा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर जो हुआ, अब यहाँ पे देखिए लैम्डा भी क्या है कांस्टेंट है, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या है कांस्टेंट है, ये सारा कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब ये है
इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है 1/r का। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो रहा है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो रहा है r का, या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो रहा है 1/r का। तो ये हो गया। इसका ग्राफ अगर हम लोग देखेंगे तो ग्राफ इसका हम लोग बनाएंगे तो ग्राफ हम लोग बन जाएंगे। इसको मिटा देते हैं हम फिगर को। इसका ग्राफ बनाएंगे तो देखिए कैसे बनेगा। इधर r ले लेंगे, डिस्टेंस इधर है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इसका ग्राफ 1/r का ग्राफ कैसा होता है, देखो कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा ग्राफ आता है, ऐसा ग्राफ है। ये 1/r का ग्राफ हो गया, E/r का, E वर्सेस R का, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ हो गया। ये ग्राफ भी हमने बना दिया। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रिक हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज्ड वायर। उसको हमने अभी आपको दिखाया करके, डिराइव करके दिखाया है। अब हम लोग आगे एक और इसमें आगे का एप्लीकेशन एक और देखते हैं कि कैसे वो होगा। हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर। सिलेंडर के चलते इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा। सिलेंडर पे अगर चार्ज दिया रहे तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकलेगा उसके चलते। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सिलेंडर हमको निकालना है। तो सिलेंडर में हम लोग 3 टाइप का सिलेंडर यहाँ पे पढ़ेंगे। 3 टाइप का सिलेंडर कैसे होगा, कौन कौन सिलेंडर होगा 3 टाइप का, तो हम बता देते हैं। ठीक है, पहले तो हम लोग निकालते हैं यहाँ 3 टाइप का सिलेंडर कौन कौन होगा। तो पहला तो होगा आपको सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। फर्स्ट होगा सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर। दूसरा होगा होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। और तीसरा होगा होलो कंडक्टिंग सिलेंडर। सॉलिड कंडक्टिंग हो गया, होलो नॉन कंडक्टिंग हो गया, और इसके बाद है होलो कंडक्टिंग सिलेंडर। होलो कंडक्टिंग सिलेंडर। और एक और सिलेंडर आएगा, ठीक है, वो आएगा सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। ये 3 टाइप के सिलेंडर, 4 टाइप के सिलेंडर है। पहला है सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, दूसरा है होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर, तीसरा है होलो कंडक्टिंग सिलेंडर, और चौथा है सॉलिड नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। ये 4 तरह के सिलेंडर्स हैं। इन चारों तरह के सिलेंडर के चलते चार्ज उस पर अगर दिया रहेगा, ठीक है, तो हम लोग कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हैं ये हम आपको बताने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। ये देख लीजिए 1 2 3 जो दिया हुआ है यहाँ पे, सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर, होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर और होलो कंडक्टिंग सिलेंडर। इन सभी में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो फाइंड करेंगे वो सबका सेम होगा। मतलब इन तीनों में सेम तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट किया जा सकता है। क्यों कि देखिए सॉलिड कंडक्टिंग सिलेंडर है तो आप जानते हैं कि कोई भी कंडक्टर पर अगर चार्ज हम लोग देते हैं तो चार्ज पूरा का पूरा कहाँ चला जाता है, उसके सरफेस पे चला जाता है। चार्ज कहाँ चला जाता है, सरफेस पे चला जाता है। तो इसमें भी चार्ज कहाँ आ जाएगा, सरफेस। चार्ज कहाँ होगा, चार्ज एट सरफेस होगा।
सारा चार्ज कहाँ जाएगा, सरफेस में जाएगा। होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर है। अब ये नॉन कंडक्टिंग तो है सिलेंडर, ये नॉन कंडक्टिंग तो है, लेकिन कैसा है, होलो है। तो होलो रहेगा तो ऑब्वियसली चार्ज कहाँ रहेगा, इसमें भी सरफेस पे रहेगा। चार्ज इसमें भी कहाँ रहेगा, चार्ज एट सरफेस पे रहेगा। इसमें भी चार्ज कहाँ रहेगा, एट सरफेस पे रहेगा। इसके बाद क्या है, होलो कंडक्टिंग सिलेंडर। कंडक्टिंग सिलेंडर तो है लेकिन ऑलरेडी वो होलो है, तो इसमें चार्ज तो ऑलरेडी सरफेस पे रहेगा। तो चार्ज एट सरफेस, चार्ज एट सरफेस। इन तीनों सिलेंडर में चार्ज जो है सरफेस पे चला आता है, इसलिए इन तीनों के साथ जो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट होता है वो सबका सेम में एक ही तरीका है। आइए इन तीनों में से हम एक से एक आपको बता देते हैं कि कैसे फाइंड आउट करेंगे, बाकी आप लोग कर लेंगे। तो आइए हम लोग इसको करते हैं इन तीनों में, सॉलिड कंडक्टिंग, होलो नॉन कंडक्टिंग और होलो कंडक्टिंग सिलेंडर का। तो बिता रहे हैं अब इसको हम। तो हम लिख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, अब यहाँ सिलेंडर हटा देते हैं, यहाँ से हम लिख देते हैं ये पूरा, ये लिख देते हैं सॉलिड कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग कंडक्टिंग सॉलिड होलो, सॉलिड होलो और सॉलिड और होलो नॉन कंडक्टिंग और होलो नॉन कंडक्टिंग सिलेंडर। इसी से इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट हम करके आपको बताते हैं। देखिए हमने मान लिया कि एक सिलेंडर है, हमने यह मान लिया कि एक सिलेंडर दिया हुआ है, तो हमने मान लिया कि ये जो है एक सिलेंडर है, ये एक सिलेंडर है जिसका रेडियस दिया हुआ है कि स्मॉल कैपिटल आर है। इसका रेडियस क्या दिया हुआ है, कैपिटल आर है। लेंथ इसका बहुत बड़ा है इसलिए लेंथ इसका गिवन नहीं है, ठीक है। तो इसमें हमने क्या माना कि इसका रेडियस क्या है, इस सिलेंडर का कैपिटल आर दिया हुआ है। अब इसमें केसेस चलेंगे, स्थिति चलेगा कि किस स्थिति में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। तो अब देखिए इस पे चार्ज दिया हुआ है, अब इस पे पॉजिटिव चार्ज गिवन है, तो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाएगा, इन तीनों केस में जो हम लिखे हैं ऊपर में, चाहे वो होलो कंडक्टिंग रहे, होलो नॉन कंडक्टिंग रहे या सॉलिड कंडक्टिंग रहे, इन तीनों केस में जो चार्ज रहेगा वो सरफेस पे चला जाएगा, इस सरफेस पे चला जाएगा, सरफेस पे सारा चार्ज चला है। अब फर्स्ट केस लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द सिलेंडर। इलेक्ट्रिक फील्ड हम शॉर्ट में लिख देते हैं, आप समझ जाएंगे। हमको आर डिस्टेंस में निकालना है, ठीक है, वेयर वी हैव टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एट आर, अ स्मॉल आर डिस्टेंस। आर डिस्टेंस में फाइंड करना है हमको इलेक्ट्रिक फील्ड। ये एक्सिस हो गया इसका सिलेंडर का, यहाँ से हमको आर डिस्टेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड पी पॉइंट में फाइंड आउट करना है, ये पी पॉइंट है। तो हम लिखते हैं कि केस फर्स्ट व्हेन r is less than r, कैपिटल r, स्मॉल r is less than कैपिटल r। जब स्मॉल r का वैल्यू कैपिटल r से छोटा हो तो क्या होगा, तो मैं इसको एक लाइन में लिख दूं, जीरो होगा। कैसे जीरो होगा ये देख लेते हैं, सीधा सा आपको हम बता देते हैं एक लाइन में। यहाँ से आप गॉसियन सरफेस से ड्रॉ करेंगे, हमने यहाँ से r डिस्टेंस पे जाके हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, r डिस्टेंस पे जाके हमने क्या किया, गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया, ये हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, ये हमने गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया। अब जरा देखिए कि क्या इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है क्या, इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज है क्या, तो चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर नहीं है। तो जैसे ही E डॉट dA लिखेंगे, लाइन इंटीग्रल ऑफ E डॉट dA, टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू Q इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट, है ना। हम जैसे ही लिखेंगे EDA लाइन इंटीग्रल ऑफ E dA इज इक्वल टू Q इनसाइड बटा एप्सिलॉन नॉट, तो ये Q इनसाइड क्या है, यहाँ पे जीरो है, बटा एप्सिलॉन नॉट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा,
क्या आने जा रहा है इसका 0। तो इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा 0। समझ गए, सीधा सा एकदम समझ गए कि इसके अंदर इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं है, सारा चार्ज इसके सरफेस में आया हुआ है। ये गॉसियन सरफेस सरफेस के अंदर में है, तो इस गॉसियन सरफेस के अंदर में कोई चार्ज नहीं है, इसलिए इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो क्या होगा 0 होगा। तो इनसाइड द सिलेंडर क्या हो गया 0 हो गया। when r less than r, when a small r less than r, that is inside the cylinder। इसको हम लिखते हैं इनसाइड द सिलेंडर, इनसाइड द सिलेंडर है ना। इनसाइड द सिलेंडर क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया 0 हो गया। एक रख लेते हैं ये, ठीक है। केस 2 में जब ये r स्मॉल r डिस्टेंस जो है वो ये जो है कैपिटल R यानी रेडियस, इसका रेडियस से ग्रेटर हो जाए तो क्या होगा, तो जरा देख लेते हैं हम लोग क्या होगा इसका। तो अब इस बार मान लीजिए कि R यहाँ, ये P पॉइंट यहाँ है और ये डिस्टेंस R है। अब P पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इसके चलते क्या करना है P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है बच्चों। तो P पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इसके चलते, तो हम लोग क्या करेंगे फिर गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे P पॉइंट से होता हुआ एक सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। इधर r लिए है डिस्टेंस, इधर भी r लेना पड़ेगा, इधर भी क्या लेना पड़ेगा r डिस्टेंस लेना पड़ेगा इधर भी, तो हमने इधर भी r डिस्टेंस ले लिया। अब यहाँ से होता हुआ एक जो है गॉसियन सरफेस हम ड्रॉ कर रहे हैं, गॉसियन सरफेस हमने ड्रॉ किया। सिलेंडर तो सिलिंड्रिकल टाइप का है गॉसियन सरफेस ड्रॉ होगा, तो हमने सिलिंड्रिकल टाइप का गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, सिलिंड्रिकल टाइप का गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब ये यहाँ ये जो है ये लाइन एक्सियल, ये एक्सिस है सिलेंडर का, है ना। तो यहाँ से r डिस्टेंस पे हमको निकालना है, r डिस्टेंस के P पॉइंट पर, r डिस्टेंस के P पॉइंट पर हमको निकालना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब हम लोग निकाल सकते हैं, कैसे निकलेगा ये देख लेते हैं। मान लीजिए गॉसियन सरफेस का लेंथ है a, यहाँ से ये वाला लेंथ जो है, यहाँ से ये वाला जो लेंथ है वो l है, ठीक है। और इस पर चार्ज दिया हुआ है, चार्ज क्या दिया हुआ है ये क्वेश्चन में दिया रहेगा। इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया रहता है, क्या रहता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। इसमें सरफेस चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है, वो दिया हुआ है सिग्मा, क्या दिया हुआ है सिग्मा। सरफेस चार्ज डेंसिटी है इसमें दिया हुआ है सिग्मा है, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया। पूरा चार्ज अगर ए है और एरिया ए है, पूरा चार्ज अगर क्यू है और एरिया ए है, तो सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा क्यू बाई ए, यानी चार्ज पर यूनिट एरिया। सिग्मा क्या होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, मतलब 1 यूनिट एरिया में कितना चार्ज होगा तो वो दिया हुआ है सिग्मा होगा, वो क्या दिया हुआ है सिग्मा होगा। तो इस पर चार्ज पर यूनिट एरिया क्या दिया हुआ है सिग्मा दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब हम निकालते हैं सेकेंड केस कि जब स्मॉल r जो है ग्रेटर देन r और कैपिटल r हो जाए, यानी आउटसाइड द सिलेंडर हो। सेकेंड केस क्या है आउटसाइड द सिलेंडर, जब पॉइंट कहाँ हो आउटसाइड द सिलेंडर हो, आउटसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड द सिलेंडर पॉइंट पे हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो कैसे निकलेगा आइए देखते हैं हम लोग इसको। तो फिर से वही चीज हम लोग लगाते हैं, देखिए ये एक सरफेस ये है, इसका एक सरफेस ये है, इसका एरिया वेक्टर इस सरफेस से कैसे जाएगा ये बाहर की ओर जाएगा, ऐसे होगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड इससे ये सिलेंडर था तो इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड, देखिए इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, इसके चलते इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा, और इसमें भी, और इधर भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऐसे होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप समझ गए होंगे कैसे होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आप समझ गए होंगे कैसे होगा। तो ये होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, ठीक है। अच्छा देखिए अब इस एरिया वेक्टर का मान लीजिए कि एरिया वेक्टर, ये एरिया वेक्टर 1 है, ये एरिया वेक्टर 2 है और ये एरिया वेक्टर 3 है, गॉसियन सरफेस का एरिया वेक्टर हम ले रहे हैं, ठीक है।
तो अब क्या होगा कि अब हम लोग निकालेंगे टोटल फ्लक्स थ्रू दिस एरिया, थ्रू द गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू द गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस हम निकालेंगे। तो टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस अगर हम लोग निकालेंगे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस अगर हम लोग निकालते हैं, है ना, तो ये हो जाएगा, इसके थ्रू मान लिया जाए कि फाइव आया फ्लक्स, एरिया नंबर 1 के थ्रू आया फ्लक्स फाइव, इसके थ्रू आया फाइव 2, और इसके थ्रू इस कर्व्ड एरिया के थ्रू, ये वाला जो एरिया है इसके थ्रू आया फाइव 3 इक्वल टू हो जाएगा क्यू इनसाइड बटा इप्सिलॉन नॉट, क्यू इनसाइड बटा इप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। इतना आप समझ गए होंगे। अब देखिए फाइबर जैसे ही निकालेंगे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एरिया फर्स्ट एरिया के थ्रू इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर हम जैसे ही निकालेंगे तो इसमें लिखेंगे ई डी ए, लिखेंगे ई डी ए कॉस थीटा, लिखेंगे क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड मान लिया जाए कि ई है, ई हो गया, और इसके एरिया मान लिया जाए कि ए है, एरिया क्या है मान लिया जाए कि ए है, इसका एरिया होगा तो इसका एरिया भी ए ही होगा, है ना। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, एरिया वेक्टर ऐसे है, ई ए कॉस 90 डिग्री हो गया प्लस ई ए कॉस 90 डिग्री हो गया प्लस ई अब फाइव 3 निकालना है, क्या निकालना है, फाइव 3 फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस। तो देखिए फ्लक्स थ्रू थर्ड सरफेस क्या होगा, ई गॉसियन सरफेस का एरिया ए इनटू कॉस 0 डिग्री अपॉन क्यू इनसाइड बटा इप्सिलॉन नॉट होगा, क्यू इनसाइड बटा इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब हम लोग इतना देख लिए होंगे, अब हम लोग आगे लिखते हैं, हम मिटा रहे हैं ताकि हम आगे लिख सकें। अब देखिए ई ए cos 90 है, यहाँ भी ये cos 90 है, ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो होगा, प्लस ये भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, बचा ये cos 0 डिग्री, तो ये वाला क्या बच जाएगा, ई ए इज इक्वल टू क्यू इनसाइड बटा इप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ई ए इलेक्ट्रिक फील्ड ई है, इसका एरिया क्या होगा बच्चों, गॉसियन सरफेस का, गॉसियन सरफेस के कर्व्ड एरिया, ये इसका एरिया निकालना है, गॉसियन सरफेस का कर्व्ड एरिया निकालना है। तो कर्व्ड एरिया क्या हो जाएगा, ये रेडियस क्या है, आर है, तो 2 पाई आर, और लेंथ क्या है, एल है, तो 2 पाई आर एल, इसका एरिया निकल गया। इस कर्व्ड सरफेस का एरिया क्या होगा, 2 पाई आर एल होगा, है ना, तो 2 पाई आर एल कर दिए हम, इज इक्वल टू क्यू इनसाइड। अब यहाँ सरफेस पे चार्ज है, किस पे चार्ज है, सरफेस पे, और सरफेस चार्ज डेंसिटी हमको क्या दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है, तो सिग्मा हो गया, और इस सरफेस पे ये जो सरफेस है, ये सरफेस कितना है, अब चार्ज कहाँ है बच्चों, चार्ज ध्यान देना इसी बात पे है कि हम लोग यहाँ पर जो एरिया लेते हैं, यहाँ पर ये गॉसियन सरफेस का एरिया कंसीडर करते हैं, जबकि चार्ज निकालते हैं तो वो एरिया हम लोग कंसीडर करते हैं जितना में चार्ज रहता है। तो चार्ज तो इतना ही दूर में है, यहाँ से अगर हम लोग ले रहे हैं तो चार्ज तो हमको इतना ही लेना है, यही चार्ज हमको लेना है, इस चार्ज को लेना है, तो इस चार्ज को सिग्मा लिखेंगे इनटू चार्ज इनटू एरिया, सिग्मा इनटू एरिया, इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका कर्व्ड सरफेस का एरिया, कर्व्ड सरफेस का एरिया हो जाएगा 2 पाई आर, 2 पाई कैपिटल आर, क्योंकि चार्ज देखिए इसी पर है, इतना ही पर चार्ज है, इस कैपिटल आर पे चार्ज है, इस कैपिटल आर के बाहर चार्ज नहीं है, सिग्मा इनटू 2 पाई आर बटा क्या हो गया, इप्सिलॉन नॉट। अच्छा 2 पाई आर हो गया ये, और इसका लेंथ क्या था, एल था, तो 2 पाई आर एल, 2 पाई आर एल, क्योंकि इसी लेंथ पे तो हमको लेना था, ये लेंथ और ये लेंथ तो बराबर ही होगा, कितना चार्ज होगा, सिग्मा इनटू 2 पाई आर एल बटा इप्सिलॉन नॉट। अब देखिए एल से यहाँ क्या हो गया, कैंसिल हो गया, 2 पाई से 2 पाई क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ई इज इक्वल टू हमारा आ गया सिग्मा आर बटा इप्सिलॉन नॉट आर।
अब देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है बच्चे, E इज इक्वल टू आ रहा है सिग्मा सिग्मा आर बटा एप्सिलॉन नॉट, तो कांस्टेंट है, सिग्मा भी कांस्टेंट है, आर कैपिटल आर रेडियस है भी कांस्टेंट है, और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है। अब क्या यहाँ से रह गया 1/r। तो इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर भी जो है वो 1/r के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है ना, 1/r के अकॉर्डिंग वेरी कर रहा है। तो यहाँ पर भी अगर ग्राफ हम लोग बनाएंगे तो ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए मान लिया कि सिलेंडर है, ये मान लिया जाए कि क्या है, ये सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, ये इसका रेडियस है कैपिटल आर, ये डिस्टेंस है आर। अब इसका ग्राफ बनाएंगे बच्चे तो ये ग्राफ कुछ इस तरह से जाएगा क्या, देखिए तो यहाँ से यहाँ तक ग्राफ क्या हो गया, जीरो हो गया। इनसाइड द सिलेंडर क्या आ रहा था, जीरो आ रहा था। सिलेंडर के इनसाइड में कोई चार्ज नहीं था तो क्या आ रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आ रहा था। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, इधर आर कंसीडर कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ राइट है। ठीक है बच्चों, अब इसका ग्राफ हम बना के आपको बता देते हैं कि कैसे इसका ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो इसका ग्राफ हम बना रहे हैं। तो देखिए सिलेंडर हमने एक ले लिया, कंसीडर कर लिया, सिलेंडर है ये, एक ये सिलेंडर है, ये इसका एक्सिस है, ये इसका रेडियस है कैपिटल आर। तो यहाँ से एक्सिस से यहाँ तक का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था हमारा, जीरो था। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या था हमारा, जीरो। इधर आर है और इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या है, जीरो है। ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है। अब इसके बाद कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आया तो मैक्सिमम हो गया, R इज इक्वल टू आर पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, मैक्सिमम हो जाएगा। अब इसके बाद कैसे वेरी करेगा, E प्रोपोर्शनल 1/r की तरह वेरी करेगा, यानी यहाँ से जो है ऐसे वेरी करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी करेगा। तो ये ग्राफ हमारा बन गया, यहाँ से यहाँ तक कैसे गया, और इसके बाद फिर ये ग्राफ ऐसे भाग रहा है, ऐसे जा रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस आर का ग्राफ ये हमारा बन गया ऐसे। आप समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने ज्वाइन किया। अब फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।